सुनो भाई, हमारे पास ना जो क्या है कि जो यूनिट सेकंड तक हो रखी है, ठीक। तो उसके बाद जो अगला मेरे पास है ना यूनिट थर्ड की बात करते हैं। देखो यूनिट जो तुम्हारा सेकंड है उसमें क्या था कि अगर नॉर्मली बोले जनरल एंट्री थी, ठीक है, जनरल एंट्री थी और लेजर पोस्टिंग थी। तो अगर ना इससे मान लो कि अगर तुम वीडियो से अगर कवर किया होगा तो इसकी जो ठीक पिछली वीडियो है, ठीक, उसमें तुम्हें मिल जाएगा सारा सारा। अगला हमारे पास जो है यूनिट थर्ड के अंदर कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन है, ठीक। तो हम अभी सिर्फ कैश बुक पढ़ेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो जो टॉपिक का नाम डालो कैश बुक। भाई ध्यान रख के चलना, जो तुमने पीछे जो जस्ट अभी जो कुछ देर पहले पढ़ाया ना, ठीक। जैसे मान लो अगर तुमने लेजर पोस्टिंग करी होगी, लेजर पोस्टिंग अगर आती होगी तभी ये आएगा, वरना इसका आना पॉसिबल है नहीं। लेजर पोस्टिंग पहले आनी चाहिए और लेजर पोस्टिंग को करने के लिए पहले जनरल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बात पड़ती है, जैसे मान लो सबसे पहले हमने क्या किया था, जनरल एंट्री की थी। जनरल एंट्री के बाद हमें लेजर पोस्टिंग। अब ना उसके बाद क्या पड़ता है, देखो अगर जनरल एंट्री कर ली फिर लेजर पोस्टिंग कर ली, इन सब के बाद ना एक ही बात निकल के आती है भाई कि अगर हम कैश बुक पढ़ते हैं, कैश बुक की सबसे बड़ी बात होती है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो सिर्फ कैश में हुए, बस हमारी वो सारे ट्रांजेक्शन जो सिर्फ कैश में हुए उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मैंने कैश में सामान खरीदा तो उसको रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर मैंने कोई सा सामान उधार में खरीदा है उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ऐसा होता है कैश बुक के अंदर, ठीक है। कैश बुक का मतलब मेरे पास ये है कि जितने मेरे पास ना कैश की ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसके अंदर नहीं करेंगे। तो कैश बुक में हमारे पास सिंपली क्या होता है, तीन तरह की कैश बुक बनती है। एक तो सिंगल कॉलम, अगला होता है डबल कॉलम, फिर होता है ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम क्या होता है, जैसा लेजर पोस्टिंग है ना सेम वही है। जो मेरे पास सिंगल कॉलम कैश बुक है वो क्या है भाई, जैसा मेरे पास नॉर्मल है ना, जैसे मान लो कि जो हमने लेजर पोस्टिंग करी है डिट्टो वही है और कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक। जैसे अब मैं ना इसका तुम्हें फॉर्मेट बता रहा हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक, तो जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है इसमें नॉर्मली क्या है, कोई डेट पर्टिकुलर, ठीक है, और जो लेजर फोलियो अमाउंट वगैरह होता है वही सारा सारा होगा, ठीक है। तो इसको ना पहले बता दे रहा हूँ भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक। तो एक हेडिंग डालो सब डिवीजन ऑफ जर्नल। इसको करने से ठीक पहले सब डिवीजन ऑफ जर्नल है। अगर जर्नल के सब डिवीजन की बात करें ना भाई, जो मैंने जर्नल एंट्री करी है उसके अगर सब डिवीजन की बात करते हैं तो मेरे पास क्या क्या बात निकल के आती है वो वाली बात समझा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास है कैश बुक, ठीक है। जो पहले मेरे पास कैश बुक है, कैश बुक मेरे पास एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरे पास जो है उसको बोलते हैं परचेज, ठीक है, परचेज जनरल, ठीक है। दूसरे बोलते हैं परचेज जनरल बोलते हैं। परचेज जो मेरे पास है वो क्या है, उसमें सिर्फ परचेज की एंट्री होगी, ठीक। लेकिन बात क्या पड़ती है, जो उधार वाला परचेज है ना सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर। कैश बुक ऐसा है जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक। जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो सारी कैश बुक के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अगली बात बोलूं परचेज बुक है, ठीक है, इसको परचेज जर्नल बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा भाई कि जो भी मैंने परचेज करी है, लेकिन परचेज करी है उधार में, ठीक है, मैंने क्या पैसे नहीं दिए उसको, उधार में खरीदा है, तो वो सारा सारा उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, ठीक। फिर अगला मेरे पास है भाई, मान लो कि जैसा परचेज है ना तो वैसा सेल्स भी आता है, ठीक। अगर मैंने कुछ भी सामान बेचा है, अगर कैश में बेचा हो तो कैश बुक के अंदर आएगा। अगर मैंने कैश बुक मतलब मान लो कि मैंने कैश में बेचा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, कैश बुक के अंदर। लेकिन अगर मैंने कैश में नहीं बेचा, ठीक, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जो मेरे पास ना सेल्स, जो सेल्स जर्नल ना उसके अंदर। तो पहले मेरे पास कैश के अंदर पहला कैश बुक है, ये क्या, रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ये सिर्फ जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है। दूसरा मेरे पास है भाई परचेज, परचेज जर्नल बोल दो या फिर परचेज बुक बोल दो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, जो भी मैंने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट, अगर कोई सा मेरे पास परचेज है वो किसमें भाई उधार पे है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैं ऐसे ही बोल दूं मेरे पास है सेल्स है,
अगर सेल्स की बात करते हैं, सेल्स जर्नल हो या फिर बुक हो, बात वही पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या सिर्फ सेल्स ऑन क्रेडिट ये वाली बात पड़ती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्या परचेस होगा तो परचेस ऑन क्रेडिट, सेल्स हुआ तो सेल्स ऑन क्रेडिट। तो इसमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मेरे पास क्या है उधार पे हुई है। ठीक, लेकिन अगर उधार पे नहीं हुई है, सिर्फ कैश में या फिर बैंक में हुआ है, कैश में या बैंक में सिर्फ होगा, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे भाई, कैश बुक के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो जो मेरे पास कैश बुक है ये टोटल ना 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले को बोलते हैं सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम है, फिर मेरे पास अगला है डबल, फिर मेरे पास ट्रिपल। तो सिंगल कॉलम में क्या होता है, सिर्फ कैश। ठीक है, डबल में कैश तो होता ही होता है और प्लस बैंक भी आ जाता है इसी के अंदर। बस हमारी कैश तो होगा ही होगा, साथ में बैंक भी आ जाता है। लेकिन अगली बात करूँ भाई ट्रिपल मेरे पास, इसमें क्या होता है, कैश होगा, फिर बैंक होगा, अगला मेरा होता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट के बारे में मैंने पढ़ा था ना, याद है क्या कहते हैं डिस्काउंट में, डिस्काउंट 2 तरीके से है। एक मेरे पास होता है डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, एक टाइप में से लॉस होता है। ठीक, दूसरा मेरे पास है डिस्काउंट रिसीव। ठीक, ये मेरे पास ना एक मान लो गेन होता है, फिर प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल देंगे इसको, गेन या फिर प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी बोल लो, बस में आगे। तो ये वाली बातें पड़ती है। तो कैश बुक मेरे पास सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। ठीक, और मेरे पास क्या है मैंने बता दिया, अगर ना सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल के पार्ट करते हैं वो कितने भाग बढ़ता है। पहला कैश बुक हो गया, कैश बुक के बारे में साल सारा है। ठीक है, अगला बस परचेस जर्नल, तो इसमें क्या करते हैं भाई, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने उधार पे खरीदा है। ठीक है, उधार परचेस किया। फिर सेल, अगर सेल्स बुक की बात करें तो इसको बोलते हैं सेल्स जर्नल, वो सेल्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, दूसरा, तो दूसरे वही परचेस, मान लो कि परचेस है मेरे पास, अगर मैंने कोई सा भी उधार पे सामान परचेस किया है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, सिर्फ उधार वाला ध्यान रखना, मैं कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो अच्छा सामान में क्या है, गुड्स होना चाहिए सिर्फ। अगर मैं जब भी गुड्स वगैरह खरीदे ना तो वो परचेज के अंदर आएगा, सिर्फ उधार पे होगा तब, वरना नहीं आएगा। अगर कैश या बैंक में हुआ तो मेरे पास क्या भाई, जो कैश बुक है उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसा मेरे पास ना भाई परचेस है, वैसे ही अगला मेरे पास होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न भाई, अगर किसी भी मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है, अगर किसी ने भी हमें ना सामान वापस किया है, तो ये मान लो हमने सामान वापस किया, मैंने कोई पहले सामान परचेस किया होगा, खरीदा होगा, अब मैंने सामान क्या वापस कर दिया, तो अगर ये उधार वाला है तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, लेकिन अगर उधार वाला नहीं होगा तो कैश में, ध्यान रखिए, चलो कैश या बैंक हुआ कैश बुक में करना है, वरना नहीं। तो अगर परचेस रिटर्न की बात कर देना तो वही ओनली क्रेडिट। ठीक है, फिर जैसा मेरे पास सेल्स है वैसे ही अगला मेरे पास होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, जैसा मेरे पास क्या सेल है वैसे ही अगला मेरे पास सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न के अंदर क्या होगा भाई, कि अगर हमने किसी को सामान बेचा, उसने और हमने बेचा था उधार पे, अगर वो मेरे को आगे वापस करता है ना तो उसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरा सेम वही है, ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न, इसका ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न। ठीक है, फिर अगर ना मैं और अगला बोल दूं भाई, मेरे पास तो और भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास बिल्स रिसेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, इन सब के भी अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, तो बिल्स रिसेबल, पहले ना हमें बिल का मतलब पता होना चाहिए, बिल क्या होता है। पहले इस ना बिल का मतलब समझ लो कि एक्चुअल बिल है क्या मेरे पास। देखो
होता क्या है, जैसे मान के चलो कि भाई एक बंदा है राम, ठीक है, इसने श्याम को सामान बेचा, राम ने सामान बेचा श्याम को, ठीक है, तो ये इसने सेल किया है। अब क्या होगा भाई, जो राम है ना, राम को भरोसा नहीं है श्याम पे, ठीक है, राम को क्या है, श्याम पे भरोसा है ही नहीं। अगर बिल की बात देखो, राम ने श्याम को सामान बेचा, राम को श्याम पे भरोसा नहीं है कि तू मेरे को पैसे वापस देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, इन दोनों के बीच में ना एक बिल बनता है, ठीक है, उस बिल पे एक पर्ची उसके पास होती है, एक पर्ची इसके पास होती है, ठीक। और अब देखो, इसको पैसे रिसीव होंगे ना बिल पे, तो इसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और वो पेमेंट करेगा उस पे, जो श्याम है उसको पेमेंट करेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा वो, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, और इसके हो जाएगा बिल्स पेबल, ठीक है। ये वाली बात पड़ती है, समझ गए। जब भी कोई एक इंसान किसी दूसरे को सामान बेचता है जिसपे उसको भरोसा है नहीं कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, तो उस केस में यही वाली बात आती है, ठीक है। होता ऐसा ही भाई, दोनों ना आपस में एक ना बिल बनाते हैं, ठीक है, और उस बिल के अंदर ना ये लिखा होता है कि भाई तू मेरे को इतना पेमेंट करेगा, मैं तेरे से इतनी पेमेंट लूंगा, ठीक। अगर मान लो कि जो पे करने वाला वो पे करने से मना करता है, तो उसके ऊपर ना कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, ये चीज होती है। तो मेरे पास अगला क्या है, एक है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और अगला मेरे पास है फिर बिल्स पेबल, ठीक है। एक बिल्स रिसीवेबल है, अगला मेरे पास क्या है, बिल्स पेबल है। तो ये वाली बातें पड़ती है और कुछ नहीं है, समझ गए। और भाई मेरे पास अगला है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मेरे पास क्या होता है, अगर नॉर्मली बोले, जो एंट्री इन सब में नहीं हुई, ठीक है, वो उसमें चली जाती है, ठीक। जर्नल प्रॉपर के अंदर जो एंट्री इन सब में से किसी में नहीं होती, वो एंट्री क्या है, इसमें हो जाती है, समझ गए। भाई अब ना अगली बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है, इतनी सारी बुक बनाने का फायदा है क्या, ठीक है। सबसे जैसे इसको नोट करो पहले एक बार फुर्ती में। सुनो भाई, अब जो हमारे पास ना अगला टॉपिक है उसको हम बोलते हैं नॉर्मली कि मेरे पास ना एडवांटेजेस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक, जो मैं तुम्हें इतने सारे लिखवाए ना यहाँ पे, ठीक है, इसका फायदा क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका फायदा भाई कि अगर मेरे को एक जैसी ट्रांसैक्शन ढूंढनी है तो एक बुक में जाऊंगा, सारे ढूंढ लूंगा, ठीक। जैसे मान लो कि अगर मैं सारा का सारा मिक्स करके लिखता, मैं तो ढूंढते ढूंढते पागल होता। मैं तो भाई बताओ कैश की कितनी ट्रांसैक्शन, मैं पूछता भाई बताओ टोटल कैश कितना है इस बार, तो ऐसा पता नहीं बात है। मैं बोल दूं कि अगर देखो जितनी भी ट्रांसैक्शन है सारा मिक्स करके लिख दिया मैंने, ठीक, एक ही बुक में लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई बात ऐसी है कि मुझे ना सिर्फ ये बताओ कि इस साल कैश कितना आया है, कैश कितना चला गया, ठीक है। अगला पूछ रहा हूँ इस बार बताओ कि सामान कितना रिटर्न हुआ है, ठीक। तो मैं जाऊंगा सीधा परचेज रिटर्न बुक में, मतलब जो सेल्स रिटर्न में एक ना परचेज रिटर्न में परचेज किया मैंने, रिटर्न क्या होगा, मैं जाऊंगा परचेज रिटर्न बुक के अंदर, देखूंगा बताओ भाई कितना हुआ है, इतना हुआ है, कर दिया, समझ गए। तो इसके फायदा ही है। अब लिखवा रहा हूं इसको, तो भाई जैसे मान लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बिकम्स ऑटोमेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बिकम ऑटोमेटिक। सुनो भाई, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना ना, वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। भाई देखो, अगर तुम सब ना टैली वगैरह सीखते हो ना, तो टैली का इसमें फायदा है, तुम्हें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए, ठीक, और सब कुछ अपने आप हो जाता है सॉफ्टवेयर में। जर्नल एंट्री गलत हुई तो बैंड बज जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। अब सुनो, दूसरा मेरे पास है, हाँ वैसे होती है, बस तुम्हें उसमें टाइप करना होता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है भाई कि रेफरेंस बिकम इजी, देखो भाई रेफरेंस बिकम इजी का मतलब क्या है कि हमें ये वाली बात पता आसानी से लग जाती है कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है,
ठीक। तो एक वैसे जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका होने का पर्पस क्या था, वो सारी बात हमें क्या है तुरंत ही आसानी से पता लग जाती है। अगला मैसेज भाई फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ वर्क। देखो अब ऐसा होता है ना कि अच्छा यार जो बात है ना पहले के टाइम की बात है, मतलब पहले टाइम की बात क्या भाई, पहले क्या हुआ करता था, पहले के टाइम पे जो भी परचेस बुक के लिए एक अलग अकाउंटेंट, सेल्स बुक के लिए अलग अकाउंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम ना बढ़ जाता था लोगों के बीच में, ठीक। परचेस डिपार्टमेंट का अलग अकाउंटेंट है, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट है उसका अलग अकाउंटेंट है, ठीक। और मेरे पास जितने भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन सबके अकाउंटेंट क्या अलग अलग होते थे, ठीक है। अब देखो तो इसीलिए होता क्या था, काम जो है लोगों के बीच में बढ़ जाता था, ठीक। तो इसका फायदा होता है, जैसे मान लो कि मैं तुमसे 12 बोलूं एक ही काम करो, मैं 12 बोलूं यही काम करते हो तुम क्या उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इससे होता क्या था कि भाई फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ वर्क में जो काम अगर बढ़ता था तो काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता था, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई कि मोर पर्टिकुलर्स। इसका मतलब ये है कि हमें ना बहुत सारे हेड मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे अगर सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन देखनी है तो मैं जाऊंगा सीधा कैश बुक में, ठीक है, और क्या सीधा कैश बुक में जाकर देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें बहुत सारे पर्टिकुलर हो जाते हैं, मतलब कि अगर मेरे को कोई सी भी ट्रांजेक्शन तुरंत चेक करनी है तो उस पर्टिकुलर में जाऊंगा और चेक हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड। भाई इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर ना कोई सी गलती हो गई, ठीक, तो अगर गलती होती है तो उस टाइम क्या होगा, जिसने गलती करेगी तुरंत पकड़ में आ जाएगा। मैं तुमसे बोल दूं भाई कैश डिपार्टमेंट वाले ने ना कुछ पैसे अलग रख लिए, ठीक है, जब ना मैच किया ना तो भाई उससे बोलेंगे ये बता कैश का आ गया यहाँ से। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ 14 नंबर पे, ये तुम्हारा मोर पर्टिकुलर होता है कि ना हमें ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कैश बुक का अलग ऑप्शन मिल गया, परचेज का अलग मिल गया, परचेज रिटर्न का अलग मिल गया, ये सब होता है, ठीक है। अब ना देखो जो इसकी बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, इसका मतलब है जिसने गलती करी होगी वो तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा। तुमने देखा होगा जैसे मतलब कि अगर ना तुम्हारे कोई जान पहचान का कैशियर है, उसके पास ना भाई जितने उससे पूछना कभी भी कि जितने भी कैश दर्द होते हैं ना उसकी सैलरी में से कटती है, हमेशा ऐसा होता है। अब जैसे मान लो कि टोल टैक्स वाले होते हैं ना, कभी टोल तो क्रॉस किया होगा, जो बंदा वहां पे जॉब कर रहा है उनकी सैलरी 12-15 हजार होती है, उनके कट पिट के 7 से 8 हजार मिलती है। पूरे महीने में थोड़े थोड़े पैसे गायब होते 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 बहुत सारे पैसे गायब हो जाते हैं, ठीक। ऐसा होता है तो दिक्कत आती है फिर में। तो कौन काम कर रहा है और गलती किसने करी है उसको आराम से रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई कि फैसिलिटेट चेकिंग। फैसिलिटेट चेकिंग का मतलब क्या भाई कि जो भी गलती कर रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि कोई गलती हो गई है और मुझे चेक करना है तुरंत ही चेक कर सकते हैं। मान लो कि भाई परचेस जो है ना, परचेस का जो डिपार्टमेंट है, मान लो कि जो स्टॉक है वो बहुत ही कम है लेकिन जो अकाउंट है उसमें बहुत ज्यादा दिखा रखा है, तो तुरंत ही पकड़ लेंगे भाई कि यहाँ पे गलती हुई है। अगर कोई से भी गलती होती है उसको तुरंत ही चेक कर सकते हैं, ठीक। भाई अब ना मेरे पास है कि कैश बुक में ना जो तुम्हारे पास सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और जो ट्रिपल कॉलम है, इनका मैं तुम्हें फॉर्मेट बता रहा हूँ कि फॉर्मेट में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, ठीक। फिर अगली बात पड़ेगी इसके ट्रांसलेशन की, ठीक है। ये सारा हो गया। और भाई इसके क्वेश्चंस की ना तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, ट्राई मारना उसमें से, फिर जाके बाकी करवाऊंगा यहीं पे। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक है, सबसे पहले मेरे पास सिंगल कॉलम, ठीक है। भाई देखो सिंगल कॉलम की अगर बात करते हैं तो डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट, जो तुमने लेजर पोस्टिंग में करी ना सेम चीजें इसमें होगी, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो पहले ऊपर लिखोगे कैश बुक,
डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट, इधर भी वही डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट। ठीक है, ये तुम्हारा डेबिट साइड हो गया, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड हो गया। इस तरीके से अगर ऐसी बात कर दूं मैं डबल कॉलम की, तो वो भी सेम ऐसे ही, बस यहाँ के कॉलम बढ़ जाएंगे अब। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक, फिर दोबारा डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक। डेट हो गया पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक, फिर दोबारा यहाँ पे डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या है, डबल कॉलम है। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ ट्रिपल कॉलम की, उसमें एक कॉलम हाँ कैश बैंक डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन डेबिट साइड आता है डिस्काउंट अलाउ, और जो क्रेडिट साइड है वो तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव आएगा। ठीक है, तो ऐसी बात कर दूँ ट्रिपल कॉलम की, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ, फिर दोबारा डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव। तो भाई पहले मेरे पास वही डेट है पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक, फिर क्या डिस्काउंट अलाउ। सुनो भाई एक बात ध्यान रखे चलना, वैसे डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है? डिस्काउंट अलाउ लॉस है एक टाइप का, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउ का मतलब क्या है, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है तो लॉस है, और जब लॉस बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, मैंने हमेशा बताया लॉस बढ़ता है डेबिट, ठीक है, और मान लो कि प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, इसे ध्यान रखे चलना है। तो अगर लॉस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ इसलिए उसका डेबिट साइड में होता है। ठीक है, ये ना याद रखने का तरीका है कि लॉस है तो भाई इस साइड आएगा। फिर अगला मेरे पास है डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड। ये तुम्हारा डेबिट साइड हो गया, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है भाई, ये तुम्हारा टोटल फॉर्मेट है, तुम्हें सबसे पहले फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक, और अगर अच्छे से करना है तो जर्नल एंट्री सीख लेना बढ़िया वाली, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर ना भाई तुम आज का होमवर्क लेना चाहो ना तो बोल सकते हो, जो तुम्हारे पास यूनिट 3 का इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है, इसकी सिर्फ तुम्हें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्री करने के बाद ना तुम्हें लेजर पोस्टिंग भी करनी है इसकी, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग इसकी कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक, सेम उसी तरीके से होती है जैसे मैंने बताया, कैश का जितना होगा वो सारा इसमें जाएगा और बाकी उधर।
सिर्फ तुम्हें फर्स्ट करके लेके आना है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इसके तुम्हें जर्नल, और लेजर पोस्टिंग। और भाई इस वीडियो को ना एक बार और देख लेना, बहुत फायदे में रहोगे, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बताओ कि अगली क्लास में आने से पहले वीडियो देख के आना एक बार। छाप से